Good morning, student. Our last topic is testing of cement. Methods of testing, field testing and laboratory testing. जो हम फील्ड में टेस्ट कौन कौन से करते हैं, मतलब क्या टेस्ट करते हैं फील्ड में जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और लेबोरेटरी टेस्ट जो हम लैब्स में करते हैं. ठीक है. सबसे पहले फील्ड टेस्ट कौन कौन से होते हैं. फील्ड टेस्ट तो नॉर्मल होते हैं. ओपन द बैग एंड टेक ए गुड लुक एट द सीमेंट, देन इट शुड नॉट कंटेन एनी विजिबल लम्प्स. ठीक है. मतलब जो हमारा सीमेंट का बैग है, हमने उसको ओपन करके देखना है कि उसमें जो लम्प्स तो नहीं बने. लम्प्स मीन्स जैसे सीमेंट थोड़ा जम जाता है तो उसके छोटे छोटे वो लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो हमने ऐसे ना उसको उस लम्प को उठा के देखना है ऐसे अपनी फिंगर के. अब हमारी जो फोर फिंगर है और जो हमारा थंब है उसके बीच में उसको रख के ऐसे ऐसे उसको जैसे देखना है कि वो इजीली पाउडर फॉर्म में बदल जाता है. ठीक है, देन तो ओके है. नहीं तो हमारा सीमेंट जो है स्पॉइल हो चुका है, अगर वो इजीली पाउडर फॉर्म में नहीं आता. जो लंप है हमारा गोल गोल से लंप बन जाते हैं, आपको पता ही है. ठीक है. तो हमने उसको ऐसे देखना है पकड़ हाथ में. ठीक है. तो फिर मतलब अगर तो वो इजीली पाउडर फॉर्म में आ गया तो ठीक है, देन नहीं तो वो स्पॉइल हो चुका है. ठीक है. कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ग्रीनिश ग्रे, मतलब उसका कलर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. ग्रीनिश ग्रे यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए उसका सीमेंट का. शुड गेट कूल फीलिंग व्हेन थर्स्टेड, मतलब हमारा जो सीमेंट बैग है, ठीक है, मतलब हमने अगर उसको हाथ लगा के देखना है वो कूल होना चाहिए, ऐसे वार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है. when we touch the cement it should give a smooth and not a gritty feeling. वो जब हम सीमेंट को टच करें तो वो स्मूथ होना चाहिए. ठीक है. बिल्कुल ही फाइन सीमेंट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म ऐसे. ठीक है. when we throw the cement on a bucket full of water before it sinks the particle should flow. उसके जो पार्टिकल है वो फ्लो करने चाहिए. अगर उसको हम बकेट में डालें, वाटर डालें साथ में, तो उसके पार्टिकल है वो फ्लो करने चाहिए. when we make a stiff paste When we make a stiff paste of cement and cut it with the sharp edges and kept on a glass plate under water, there won't be any disturbance to shape and should get strength after 24 hours. तो ये हमारे सारे हैं वो फील्ड टेस्ट है. हमने फील्ड टेस्ट ऐसे ही उसको जैसे ऑब्जर्व करना होता है. कोई भी सीमेंट बैग है उसको देखना है कि वो हमारा सीमेंट है वो वार्म ना हो. ठीक है. उसका बैग उसके हाथ लगा के देख लेना है, या इसका कलर देख लेना है कैसा होना चाहिए. वो स्मूथ होना चाहिए ऐसे टच करने पर, और उसमें जो लम्प्स है वो इजीली वो मतलब ऐसे वो मतलब अगर हम हाथ से पकड़े तो इजीली पाउडर फॉर्म में आ जाने चाहिए. जो लंप है अगर नहीं आ रहे तो इट मीन्स जो हमारा सीमेंट है वो स्पॉइल हो चुका है. ठीक है. तो ये हमारे फील्ड टेस्ट है. लेबोरेटरी टेस्ट हमारे हैं फाइनेस टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग लाइन टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट एंड केमिकल कंपोजिशन टेस्ट. ये कल भी मैंने बताया था. ये जो टेस्ट है, ठीक है, क्यों करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं, कल मैंने इसके बारे में बता चुकी हूँ, आज मैं दोबारा बता रही हूँ. ठीक है. फाइनेस टेस्ट. The fineness of cement has an important bearing on the rate of hydration, rate of grain of strength, evolution of heat. मतलब fineness test is done with the measure of size of cement grain. फाइनेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट है उसके पार्टिकल्स है वो फाइन होने चाहिए. ठीक है. पार्टिकल्स काफी ज्यादा मतलब फाइन होने चाहिए, मीन्स उसका साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए, मतलब स्मूथ होना चाहिए. ठीक है. उसके ग्रेन जो साइज है, ग्रेन बोलते हैं उसको, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो उसका साइज जो है वो फाइन होना चाहिए. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट है उसका जो स्ट्रेंथ रेट है वो बढ़ जाता है. ठीक है. जितना सीमेंट फाइन होगा उतनी इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. फाइनर सीमेंट ऑफर्स ग्रेटर सरफेस एरिया. अगर हमारा सपोज एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल को हमने 8 पार्टिकल में डिवाइड कर दिए. ठीक है. एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया. पार्टिकल तो सेम है. ठीक है. एक ही पार्टिकल है, उसको 8 पार्टिकल्स में डिवाइड किया है. ठीक है. वॉल्यूम तो उसका वही रहेगा. हम अगर उसका वॉल्यूम निकालें
वॉल्यूम तो पार्टिकल का सेम रहेगा बट उसका सरफेस एरिया वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, सीमेंट फाइन होना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, अगर उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो मतलब अच्छे से उसको उसकी स्ट्रेंथ जो है मतलब गेन कर लेता है जो सीमेंट है। ठीक है, तो इसलिए सीमेंट फाइन होना चाहिए। डिसएडवांटेज ऑफ फाइन ग्राइंडिंग इज दैट इट इज ससेप्टेबल टू एयर एंड अर्ली डिटेरियोरेशन। हम एक परमेबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, उसमें क्या चेक करते हैं कि एयर की मतलब एयर कितनी उसमें एंटर कर सकती है, तो उसकी भी वैल्यूज होती है कि परमेबिलिटी टेस्ट में हम अलग से चेक करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सैंपल ऑफ सीमेंट लेस देन 100 माइक्रोन्स, मतलब उसका साइज है वो माइक्रोन्स में होना चाहिए, लेस देन 100 माइक्रोन्स। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल शुड हैव ए साइज इफ 1.5 माइक्रोन्स। जो हमारा स्मॉलेस्ट साइज है उसका साइज क्या, 1.5 माइक्रोन्स। फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड इन टू वेज बाय सीविंग। सीविंग सबको पता है, जो सीव्स होती हैं, छलनी होती हैं, ठीक है, उससे क्या करते हैं हम सीमेंट को सीव करते हैं। सीव के भी अलग अलग साइज होते हैं, माइक्रोन्स में होते हैं, ऐसे सीव पूरा सेट होता है, वो कॉलेज में हमारे पढ़ा है। अगर कॉलेज मतलब कॉलेज में दिखा देंगे आपको, सीव सेट पूरा पढ़ा है। ठीक है, बाय डिटर्मिनेशन स्पेसिफिक सरफेस बाय एयर परमेबिलिटी। ठीक है, ये ऐसा अगर आप परफॉर्म करोगे इस टेस्ट को कॉलेज में करेंगे तो ऐसा चार्ट बनेगा। ठीक है, 7 डेज, 20 डेज, 90 डेज और 1 ईयर का। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करा है इन्होंने और सरफेस एरिया। नेक्स्ट, सीव टेस्ट। टेक करेक्टली 100 ग्राम्स ऑफ सीमेंट ऑन ए स्टैंडर्ड। ये आपके उन्होंने बताया ना, 2 वे से हम चेक कर सकते हैं। एक होता है सीव टेस्ट से, और एक एयर परमेबिलिटी वाला बताया। टेक करेक्टली 100 ग्राम्स ऑफ सीमेंट ऑन ए स्टैंडर्ड, आइए सीव नंबर 9। ठीक है, जो आपकी आई है सीव नंबर 9 दी है, उसमें हम क्या करेंगे, 100 ग्राम ऑफ सीमेंट पे लेंगे। ब्रेक डाउन द एयर सेट लम्प्स, जो हमारे लम्प्स बने होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देना, एंड सीव इट एंड वेट, उसको अच्छे से पाउडर फॉर्म बना के उसको सीव कर लेना और उसका वेट कर लेना। दिस वेट शैल नॉट एक्सीड 10% फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट। सीव टेस्ट इज रेयरली यूज्ड, इतना यूज नहीं होता ये। ठीक है, द वेट ऑफ द रेजिड्यू शुड नॉट एक्सीड 10% फॉर द ऑर्डिनरी सीमेंट। स्टैंडर्ड परमेबिलिटी टेस्ट। Principle of air permeability method is in observing the time taken for fixed quantity of air to flow through compacted cement bed of specific dimension and porosity। इसमें हमें ये पता चलता है कि उसमें एयर है वो कितनी एंटर होती है, मतलब पोरोसिटी पता चलती है, परमेबिलिटी। ठीक है, प्रोसीजर सीमेंट रिक्वायर्ड टू मेक ए सीमेंट बेड ऑफ पोरोसिटी 0.475 इज कैलकुलेटेड। कितनी कैलकुलेट करिए, 0.475। पास ऑन द एयर स्लोली एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एडजस्ट द, जो एयर पास करनी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से पास करनी है। एडजस्ट द रेट ऑफ एयर फ्लो until the flow meter shows a difference in level 30 to 50 centimeter. Repeat this observation for constant h1 divided by h2 specified air flow। ये देखो ऐसा होता है, ये यूज तो नहीं करा कभी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं, मतलब एयर कितनी उसमें एंटर करती है। परमेबिलिटी का मतलब कोई भी चीज उसमें वाटर एंटर करता हो या एयर एंटर करती है उसको परमेबिलिटी बोलते हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट किसके लिए होता है, टेस्ट इज डन टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड वाटर क्वांटिटी टू फॉर्म ए नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट। ये टेस्ट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट पेस्ट, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए हमें सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, ये इसलिए कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज दैट कंसिस्टेंसी व्हिच विल permit a wicked plunger having 10 mm diameter and 50 mm length to penetrate a depth of 33 to 35 mm from the top of the mold।
यूज क्या है, यूज टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये भी हमारे कॉलेज में है, कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करते हैं सीमेंट के। फॉर फर्स्ट ट्रायल टेक अबाउट 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड वाटर। ये स्टूडेंट आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आपको सारे प्रोसीजर पता चल जाएंगे। ये सीमेंट चैप्टर पूरा आपको ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। Fill it with in wicket mold within 3 to 5 minutes. After filling, shake the mold to expel air. A standard plunger 10 mm diameter, 50 mm long is attached and brought down to touch the surface of the paste and quickly released. Note the reading according to depth of penetration of the plunger. ये आपको लैब में पता चलेंगे इसको परफॉर्म कैसे करते प्रैक्टिकली। Conduct trial continuously by taking different water cement ratios till the plunger penetrates for a depth of 33 to 35 mm from top. This particular percentage is known as percentage of water required to produce cement paste of standard consistency. This is usually denoted as P. Suitable conditions conducted in a constant temperature of 27 degree, मतलब प्लस माइनस 2 डिग्री चल सकता है। कांस्टेंट ह्यूमिडिटी 90%। इसकी कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 डिग्री प्लस माइनस 2, ठीक है, और या ह्यूमिडिटी 90%। सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट पहले भी मैंने बताया था, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम वो स्टेज है, मतलब जब कंस्ट्रक्शन वर्क में मतलब जो सीमेंट है वो हार्ड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल मतलब थोड़े टाइम में ही थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका इनिशियल स्टेज है। फाइनल स्टेज तो आपको पता ही है, जब सीमेंट अच्छे से हार्ड हो जाता है तो वो उसकी फाइनल स्टेज होती है, ठीक है। Initial setting time, the time elapsed between the moment that the water is added to the cement to the time that the paste starts losing its plasticity. Plasticity एक होती इलास्टिक, एक होती प्लास्टिक। इलास्टिसिटी आपको पता है, जब हम किसी चीज को मतलब स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है, वो तो होती है इलास्टिसिटी। एक प्लास्टिक लिमिट होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब वो होता है कि अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आती, ठीक है। मतलब प्लास्टिसिटी में ये होता है कि हम उसको, हमारा सीमेंट पेस्ट ही बनाया हमने, हम उसको किसी भी शेप में कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, है ना, मोल्ड कर सकते हैं उसको। तो प्लास्टिक लिमिट के बाद जो हमारी होती है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी लास्ट स्टेज प्लास्टिसिटी, उसके बाद जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं किसी चीज में। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि उसमें क्या है, प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर जाता है। मतलब जब सीमेंट हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है तब हम उसको किसी भी शेप में नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए सीमेंट में प्लास्टिसिटी का मतलब बाद में मतलब क्या है कि प्लास्टिसिटी के बाद क्या होता है, वो सीमेंट हार्ड हो जाता है और उसको बाद में शेप में किसी शेप में नहीं ला सकते, ठीक है। नॉर्मली मिनिमम ऑफ 30 मिनट हैज मेंटेन फॉर मिक्सिंग एंड हैंडलिंग ऑपरेशन। It should not be less than 30 minutes. Final setting time, the time elapsed between the moment the water is added to the cement and the time when the paste has completely lost its plasticity and has attained sufficient firmness to resist certain definite pressure. It should not exceed 10 hours. उसके क्या थे 30 मिनट, इसके 10 hours. So that it is avoided from least vulnerable to damages from external activities. ठीक है, तो ये 10 hours लेता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स, ठीक है। इसके टाइम आपने याद कर लेना है। प्रोसीजर एक विकेट अपरेटस होता है, कल मैंने आपको बताया था, दिखाया था विकेट अपरेटस कैसा होता है। विकेट अपरेटस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम किस अपरेटस से फाइंड करते हैं, विकेट अपरेटस से। Take 500 grams of cement and add about 0.85 V. The paste should be filled within 3 to 5 minutes. Initial and final setting time is noted. Strength test. स्ट्रेंथ टेस्ट जैसे हमने कल ब्रिक्स का टेस्ट किया था, ठीक है, वो कल आपने को वीडियो देखी थी।
तो सेम वही है, स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है कि मतलब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, ठीक है। This test is most important of all properties of hardened cement. Due to excessive shrinkage and cracking, the strength tests are not made on each cement paste. Standard sand is used for finding the strength of cement. एक स्टैंडर्ड सीमेंट हमें क्या उसका क्या बनाना है, क्यूब बना लेने होते हैं, ठीक है। सीमेंट और सैंड का पेस्ट लेना है 1:3, मतलब 1 सीमेंट का होना चाहिए रेशियो और 3 कितने सैंड की होनी चाहिए, ठीक है। रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड, मिक्स देम फॉर 1 मिनट, देन ऐड वाटर ऑफ क्वांटिटी P/4 प्लस 3.0%। ये आपको बता दूंगी कैसे करते हैं इसको जब हम इसको परफॉर्म करेंगे। मिक्स 3 इंग्रेडिएंट्स thoroughly until the mixture is यूनिफॉर्म कलर। तब तक मिक्स करना है जब तक इसका कलर यूनिफॉर्म ना हो जाए, ठीक है। The time of mixing should not be less than 3 minutes and greater than 4 minutes. The mortar is filled into a cube. क्यूब होते हैं, उसमें क्या कर लेना है, ये पेस्ट उसमें फिल कर देना है उसको, क्यूब को इस पेस्ट से, ठीक है। कंपैक्ट और जो मोर्टार बोलते हैं, सीमेंट और सैंड के पेस्ट को मोर्टार बोलते हैं, ठीक है। उसमें कंपैक्ट कर देना अच्छे से। कीप द कंपैक्टेड क्यूब इन द मोल्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री, मतलब 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, एंड एटलीस्ट 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स क्यूब्स आर रिमूव्ड इमर्स्ड इन क्लीन फ्रेश वाटर अंटिल टेकन फॉर टेस्टिंग। उसको इमर्स करने के लिए 24 आवर्स के लिए रखते हैं, ठीक है। इट इज उसके बाद आपको प्रोसीजर सारा पता ही है, इसमें करते क्या है, इस मशीन में रख के उसमें तब तक लोड डालते हैं, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर का लोड डालते हैं जब तक उसमें क्रैक्स ना आ जाए, ठीक है। इसकी ऐसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं, मतलब जो हमारे सीमेंट का वॉल्यूम चेंज होता रहता है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट मतलब doesn't undergo large volume change after setting. Large changes in volume produce cracks. मतलब वॉल्यूम में अगर ज्यादा चेंजेस आ जाए तो उसके क्या कारण क्या होता है, सीमेंट में क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ठीक है। ये किससे होता है, लीच आर्टिलर ऑपरेटस होता है, ठीक है। उसको लीच आर्टिलर ऑपरेटस बोलते हैं, उससे चेक करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सीमेंट आफ्टर सेटिंग शैल नॉट अंडरगो एनी अप्रिशिएबल चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। दिस टेस्ट इज टू इंश्योर दैट द सीमेंट डज नॉट शो एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंशंस, मतलब जब सीमेंट थोड़ा उसमें वॉल्यूम चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। द अनसाउंडनेस इज सीमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लाइन। अगर हम ज्यादा उसमें लाइन डाल दें तो उससे क्या होता है कि वॉल्यूम चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जितनी भी हमारी परसेंटेज होती है, जितने भी मतलब इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज बताइए उतनी उसमें होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है उसमें अनसाउंडनेस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उसके वॉल्यूम जो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें एक्सपेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और इससे क्या होता है इसकी स्ट्रेंथ भी जो है डिक्रीज हो जाती है। The unsoundness in cement is due to the presence of excess of lime combined with acidic oxide at the kiln. This is due to high proportion of magnesium and calcium sulfate. Therefore, magnesia content in cement is limited to 6%. ये आपको ब्रिक की और इसकी सीमेंट की ये अच्छे से याद कर लेने हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं उसकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फाइनल एग्जाम में भी आते हैं। और डिफरेंट टेस्ट जो मैंने बताए और इसकी मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको याद कर लेने, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लेने। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन कब होती है, जब हम सीमेंट में जो वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। Cement with water is an exothermic reaction. Heat of hydration will be find out using thermoflask. About 120 calories of heat is generated in the hydration of 1 gram of cement.
Temperature rise about 50 degrees Celsius is observed and this cause serious expansion of the body of them. मतलब इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जो तो इनर साइड है उसमें होती है, जो जो आउटर साइड होती है उसमें तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट से जो हीट है वो एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। टू अवॉइड दिस, लीन मिक्स, pozzolanic cement, artificial cooling materials, incorporation of pipe system in the body of dam, and applying cool brine solution. Test to be carried out only in low heat cement, vacuum flask method for short duration, and adiabatic calorimeter for longer period. Should not exceed 65 calorie per gram at 7 days and should be less than 75 calories per gram at 28 डेज। ये इसकी वैल्यूज बताइए, ठीक है, 7 डेज और 28 डेज की। केमिकल कॉम्पोजिशन, रेशियो परसेंटेज ऑफ लाइम टू परसेंटेज ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड व्हेन कैलकुलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जो केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब कि सीमेंट में केमिकल कॉम्पोजिशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जितनी जितनी लिखी उतनी होनी चाहिए, उतने परसेंटेज ही होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो सीमेंट जो है वो उसमें वॉल्यूम चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो उसकी कंपोजिशन है वो उतनी होनी चाहिए, उसकी एक्सेस कंपोजिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका फॉर्मूलाज लिखा है, उसका टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। Okay, thank you students.